हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए व्लॉग में। तो कल आपने देखा कि हम पहुंच गए थे केदारनाथ धाम में, क्योंकि चैनल हो गया था हमारा मोनेटाइज, तो इसलिए एक थैंक यू तो भगवान जी को बनता ही था। तो हम हो गए हैं तैयार। तो रात के व्यू तो आपको मैंने यहाँ के दिखा दिए थे पिछले ब्लॉग में। तो अभी हम निकले थे सुबह सुबह नहा धोकर तैयार होकर मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो चलिए आपको भी ले चलते हैं साथ में और दिखाते हैं कि हमें दर्शन कैसे हुए। तो बाबा के धाम को स्वर्ग का द्वार और स्वर्ग कहना काफ़ी उचित है, क्योंकि यहाँ के नज़ारे ही कुछ ऐसे हैं। यहाँ का तो ऐसा लगता है जैसे कि हमें स्वर्ग मिल ही गया है। तो जीते जी स्वर्ग की प्राप्ति करने के लिए हम यहाँ तक पहुँच ही गए थे। दस मिनट पछि तो यहाँ पर जो लाइन लगी हुई थी, इसे देखकर लग तो नहीं रहा था कि हमें आज दर्शन हो पाएंगे। लेकिन उसके बाद हमने पंडित जी से बात करी। पंडित जी ने हमें उत्तराखंड कुमाऊं का होने के कारण थोड़ा सा सुविधा दी और वो हमें ले गए अंदर। यहाँ हमने जाके दर्शन किए और करी पूजा। तो चलिए आपको भी कराते हैं मंदिर के दर्शन। किसी का कुछ नहीं सूझ रहा है अभी। लोग हैं, हीरो लोग हैं, चश्मा है। मोबाइल बंद कर। चलो चलो कुछ धक्का मारेंगे। बोलो कहाँ रह गए? तो ये हैं पंडित जी, जिन्होंने हमें मंदिर के दर्शन करवाए और हमारी पूजा करवाई। ये हमारे पंडित जी थे जिन्होंने हमारी पूजा करवाई और दर्शन करवाए। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने यहाँ पर करे मंदिर के दर्शन और पहले हिस्से में नंदी महाराज बने हुए थे और अगले मंदिर में भगवान जी का वो कुबर था, जिसे कहा जाता है कि शिव जी पांडवों से छुपने के लिए एक बैल के वेश में यहाँ पर थे। तो जब वो धरती पर समाने लगे थे तो भीम ने उन्हें पकड़ लिया था और उनका जो हिस्सा यहाँ पर रह गया था उसी की आज तक यहाँ पर पूजा की जाती है। तो इसके बाद आ गए थे हम मंदिर के अगले हिस्से में, जहाँ पर की भीमशिला बनी हुई है। ये वही शिला है जिससे 2013 में मंदिर को बचाने में जिसका पूरा सहयोग रहा है। इसके बाद किए हमने आदि गुरु शंकराचार्य के दर्शन, लेकिन हमने इनके दर्शन दूर से ही करे, क्योंकि हमें जाना था भैरव मंदिर, जो कि बहुत ऊंचाई पे हमें यहाँ से दिख रहा था और करीब इसके लिए हमें 2 से 3 किलोमीटर की चढ़ाई और चढ़नी थी। तो पुल को क्रॉस करते हुए हम बढ़े आगे अपनी मंजिल की तरफ को। तो देखते कि हमें कितना पैदल चलना पड़ता है और कैसे हमें दर्शन होते हैं। यहाँ से मंदिर के नज़ारे कुछ ऐसे दिख रहे थे, बहुत ही सुंदर। और इसके बाद हमने करे भैरव बाबा के दर्शन, यहाँ पर करी पूजा। तो फाइनली हम पहुँच गए थे अपनी चढ़ाई चढ़ते हुए। वैसे ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन जाने में बहुत ही अच्छा भी लगा। जैसा कि माना जाता है कि दर्शनों के बाद भैरव बाबा के दर्शन करने जरूरी होते हैं, जिससे कि सभी मनोकामनाएं आपकी पूरी हो जाती हैं। तो फाइनली हमने भी कर लिए थे भैरव बाबा के दर्शन और यहाँ पर हमने चढ़ाया प्रसाद, बहुत सारी ली फोटोज़। उसके बाद हम आ गए अपनी मंजिल की तरफ को वापस।
तो जैसे ही हम नीचे की तरफ को आने लगे, यहाँ आने लगी थी बारिश और बारिश की कुछ बूंदें मेरे हाथों पर आने लगी थी। तो जैसा कि केदारनाथ के मौसम के बारे में कहा ही जाता है कि यहाँ पल में धूप होती है तो पल में बारिश का पता भी नहीं चलता है, कब बादल लगते हैं और कब बारिश हो जाती है। तो वैसे ही आज हमारे साथ भी कुछ हो रहा था, लेकिन बारिश ज्यादा नहीं हुई, इसलिए हम फटाफट से आ गए वापस अपने होटल की तरफ को। और यहाँ पर हम जाकर हमने अपना सामान लिया और चल दिए हम वापस अपने घर की तरफ को। अभी कर रहे हैं। तो दोस्तों ये रहा प्यारा सा झरना, यहाँ पर सुंदर से नज़ारे। और ये है वो पुल जहाँ पर से कहा जाता है कि आधा रास्ता कंप्लीट हो गया। तो फिलहाल हमने लगभग हमने आधा रास्ता कंप्लीट कर लिया है और अभी तक तो हंसते खेलते खुश होते हुए पहुँचे यहाँ तक। अब आगे देखते हैं कैसा रहता है। मौसम के वही नज़ारे हैं, कभी भी मौसम चेंज हो जाता है। तो दोस्तों सब कुछ बहुत अच्छा रहा और सबसे भयानक है ये लाइन जो लगी हुई है सिर्फ 6 किलोमीटर जाने के लिए। मुझे चाहिए ही मतलब बड़े वाले में, तो मैंने दोबारा से कौन दोस्तों तुम्हें लगता है कि पैदल चल के आई होगी? तो पता लग जाएगा क्योंकि घोड़े की फोटो में लगा के दिखा दूंगी कि कौन कौन घोड़े में आया और गया। नहीं, जाते समय तो हम गए थे तो हमने कहा ही है, आते समय आए हम पैदल पैदल मजे आए। तो दोस्तों सफर अभी बाकी है, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए।